नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में और आपके साथ मैं हूं गणेश। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर अब उत्तराखंड सरकार ने भी सड़कों के नाम बदलने का फैसला किया है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में अन्य शहरों समेत हल्द्वानी शहर की 2 प्रमुख सड़कों के नाम बदलने की घोषणा की गई है। हल्द्वानी स्थित नवाबी रोड का नाम बदलकर अटल मार्ग कर दिया गया है, जबकि पंचक्की चौराहे से ITI तक के मार्ग को अब गुरु गोलवलकर मार्ग के नाम से जाना जाएगा। इस निर्णय के बाद स्थानीय जनप्रतिनिधियों और युवाओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। सरकार के इस निर्णय पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ये नाम परिवर्तन ऐतिहासिक व्यक्तित्वों को सम्मान देने और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के उद्देश्य से किया गया है। बता दें, अटल मार्ग का नामकरण पूर्व प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी के योगदान को सम्मान देने के लिए किया गया है। वहीं गुरु गोलवलकर मार्ग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व सरसंघचालक माधव सदाशिव गोलवलकर के सम्मान में रखा गया है। हल्द्वानी नगर निगम के मेयर गजराज बिष्ट ने मार्गों के नाम बदले जाने पर मुख्यमंत्री धामी को बधाई देते हुए कहा, अब ये सभी मार्ग अपने नए नाम से जाने जाएंगे। अच्छा और प्रशंसनीय कदम है। पूर्व में ये सब जो रोडें और ये जो शहर हैं, इनके नाम हमारे सनातनियों के नाम के हिसाब से रखे गए थे और बीच में आतताइयों के नाम रख दिए गए। नवाबी रोड, ये रोड, नूरजहां रोड, शाहजहां रोड, इनका कोई औचित्य नहीं है। हिंदुस्तान सनातनियों का देश है और सनातनियों के नाम से रखा जाए। महापुरुषों के नाम से, अटल जी के नाम से रखा गया। अटल जी का अपने देश में कितना बड़ा योगदान है। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं और मैं तो इसकी प्रशंसा करता हूँ। ये नाम बदलना तो एक सुचारू रूप से एक प्रक्रिया है और नाम बदलते रहते हैं, मगर नाम बदलने के लिए जो उन्होंने अटल रोड रखा है, अटल की जगह, जैसे कि उत्तराखंड है, उत्तराखंड होने के नाते और मैं भी उत्तराखंड से जुड़ा, आंदोलन से जुड़ा व्यक्ति हूँ, तो चाहिए था करके कि किसी महान नायक जिन्होंने उत्तराखंड में शहादतें दी, उत्तराखंड के को स्थापना करने में अपना पूरा जीवन मतलब समर्पित किया, उनके किसी ऐसे व्यक्ति के नाम पर यहाँ का नाम रखना चाहिए था। और यहाँ के जितने भी पार्षद हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनको भी विश्वास में लेना चाहिए। कहीं पे भी कोई कार्य होता है तो तब जाकर ऐसे कोई भी जरूरी फैसले लेने चाहिए। देखिए, हल्द्वानी में पहले भी बहुत नाम बदले गए। नवाबी रोड का तो कई बार नाम बदल दिया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि लोग अभी भी पुराने नाम को ही बोलते हैं। नवाबी रोड कहते हैं, मुखानी को मुखानी चौराया कहते हैं। मेरा कहने का मतलब कि चोरगिले का नाम कई बार बदला, लेकिन उसको लोग चोरगिले ही कहते हैं। मैं समझता हूँ कि इतिहास को पलटने के बजाय कुछ नए नाम की अलग सड़कें बनानी चाहिए। जो पुराने इतिहास में जो दर्ज है उनको लोग पहले से जानते हैं, तो मैं समझता हूँ बदलाव से बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि पुराने लोग वही उसी नाम से जानेंगे। जहाँ तक सवाल है परिवर्तन का, तो सत्ता बदलती है और मेयर बदलते हैं या सरकारें बदलती है तो अपने हिसाब से नाम चेंज करते हैं, लेकिन पुराने नामों को लोग याद करते हैं। अभी भी इलाहाबादी कहते हैं हम लोग। तो मेरा कहने का मतलब कि इससे बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन नाम बदला अच्छे है, बधाई है उन लोगों को। लेकिन नाते मैं नाम पे तो नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि जितने भी नाम रखे गए हैं या विचार कर रही है सरकार किसी नाम को परिवर्तित करके रखने के लिए, तो हमारे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो वहाँ महान विभूतियाँ थी। चाहे वो APJ अब्दुल कलाम हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे RSS जो संघ संचालक रहे हैं गोलवलकर साहब है, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। नाम आप नामकरण जो आपको उचित लग रहा है, कहीं पर अगर जस्ट बैठ सकता है, जिससे सांप्रदायिक सौहार्द भी बना रहा है, नाम परिवर्तन करने से कोई लाभ हमें नहीं लगता पब्लिक को होने वाला। लाभ तब होगा जब इन सड़कों में खुशी से लोग चलें और बेरोजगार युवक ना टहले रोडों में, विकास की बयार बहे, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हों। तो इन चीज़ों पे विशेष ध्यान देना चाहिए सरकार ने। बाकी इन चीज़ों का हम स्वागत करते हैं, जिसका जो नामांतरण होना है होते रहे, ये प्रक्रिया है। कभी कोई दूसरी सरकार आएगी, वो अपने हिसाब से करेगी, इससे हमें कोई लाभ मिलने वाला नहीं है क्षेत्रीय जनता को। आज पूरे विश्व के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो एक नाम है, एक पहचान है, जिसके कारण पूरे भारत की पहचान बनी है, ऐसे जिनको हम विश्व गुरु के रूप में जानते हैं, उनके नेतृत्व में पूरे भारत के अंदर जो आप समझते हैं कि पूरे प्रदेश के अंदर महापुरुषों के नाम पर हमने चौराहों के नाम और सड़कों के नाम रखे हैं,
ये एक जनता की स्वीकार्यता और सब लोगों की सामाजिक सौहार्द को बनाए रखते हुए उसमें भी किसी प्रकार का कोई विवाद जिन जगहों पर नाम रखे, चाहे यूपी में योगी आदित्यनाथ जी ने इनके नाम रखे, चाहे इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री जिनकी लोकप्रियता आज पूरे भारत के अंदर यूसीसी के कारण पूरे भारत में जिनका नाम है, नकल अध्यादेश में पहला कानून लगाने वाले जिनका नाम है, जिनके धामी जी जैसे सरल सहज व्यक्ति इस प्रदेश के अंदर उन्होंने ये जो हमारे आपका पंचक्की चौराहे से लेकर के आपका आईटीआई तक का इस जगह का नाम हमारे पूजनीय द्वितीय सरसंघचालक परम श्रद्धेय गुरु जी और माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर जी के नाम पर रखा, जो कि हम सबके प्रेरणा स्रोत हैं, हम सबके आदर्श हैं। ऐसे ही आपका जो नवाबी रोड का नाम, नवाबी रोड जो को पहले एक पहचान के रूप में रखा जाता था, उस सड़क का नाम भारत रत्न, हम सबके पूर्व प्रधानमंत्री, हम सबके आदर्श, हम सब जिनके नाम पर हम लोग इस राजनीतिक जीवन पे जिनके प्रेरणा लेकर के हम सब लोग काम करते हैं, ऐसे पूजनीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर इस सड़क का नाम रखा गया। देखिए मुझे ऐसा लगता है जैसे हम लोग उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद है उसको प्रयागराज के नाम से, उसमें हमारे अंदर एक ऊर्जा का भाव होता है, हमारे अंदर एक संस्कृति का भाव होता है, क्योंकि भारत जो एक हिंदू राष्ट्र है, इस हिंदू राष्ट्र की कल्पना को साकार करने के लिए, हिंदू राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोगों को उसकी स्वीकार्यता उसमें स्वीकार करना चाहिए। और जो एक चैन है, जो एक कड़ी है, और मैं तो समझता हूँ कि पूरा भारत एक बृहत्तर भारत के रूप में, अखंड भारत के रूप में जाना और पहचाना जाता था। पूरे समाज के लोगों का और पूरे वर्ग का, हर वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का उसमें समर्थन भी है। और ऐसे ही मुझे भविष्य में लगता है कि अन्य चौराहों के नाम भी, जैसे कि आपके कल माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने सारी घोषणाएं की, आप ये मान के चलिए पूरे प्रदेश के अंदर, एक हल्द्वानी ही नहीं, आप देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, बागेश्वर, अन्य जिलों में, अन्य जनपदों में भी इस प्रकार के चौराहों के नाम, सड़कों के नाम, क्योंकि इससे हमको एक आत्मीयता का बोध होता है, भारतीयता का बोध होता है, अखंड भारत का बोध होता है। और विश्व की शैली में माननीय प्रधानमंत्री जी आज भारत को एक अखंड भारत बनाने में लगे हुए हैं, उन सब के लिए हम सबको उनको बधाई देनी चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, जिन्होंने इस प्रदेश के अंदर भारत में इस प्रदेश का नाम पूरे भारत में यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य, जिसमें धामी जी को पूरे भारत में हर जगह उनके लिए बधाई है और उनको हर जगह बुलाया जाता है। ऐसे हम सबके सहल सरल हंसमुख, सबके साथ चलने वाले, सबको स्नेह देने वाले, और राजस्व से लेकर के आप नकल अध्यादेश कानून लाने वाले, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने वाले और सबको साथ लेकर चलने वाले ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ये घोषणाएं की, मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सवाल है आपका, क्योंकि कल ही सरकार के द्वारा एक घोषणा की गई है और सरकार ने नाम बदले हैं। और नाम बदलना बहुत बढ़िया अच्छा काम है, क्योंकि जनभावना का आपने सम्मान करना चाहिए, जनभावना जैसी है उसके अनुरूप ही होना चाहिए। लेकिन ये बात भी सच है कि नाम अगर अटल रख रहे हैं आप, तो आपके काम भी अटल होने चाहिए। जैसे आप शहर में जो है कैमरों की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, ये भी ऐसे मुद्दे हैं। अभी जैसे गर्मी आ रही है, पानी की व्यवस्थाएं, जगह जगह नल टूटे रहते हैं, उनकी रिपेयरिंग है, उनकी मेंटेनेंस है। तो अगर सरकार इन पर ज़्यादा ध्यान दे तो बहुत बढ़िया होगा। जैसे कल ही हमने पेपर में पढ़ा कि एक महिला का शव मिला है, और इस तरह की भी दुर्घटनाएं बहुत सारी हो रही हैं। तो इनको कैसे हम कम से कम हो, शहर में कैसे सुरक्षा सुनिश्चित करें, कैसे रोड की सुरक्षा सुनिश्चित करें, रोड पर ये जो ये गाड़ियाँ अनाप शनाप तरीके से चल रही हैं, इनको कैसे सुनिश्चित करें, तो सरकार को इन पर भी अटल रूप से कार्य करना चाहिए। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का ये फैसला स्वागत योग्य है। जिस तरीके से गुलामी मानसिकता के प्रतीक नवाबी रोड जाना जाता था, अब उसका नाम अटल मार्ग होगा। और जहाँ पर हम खड़े हैं, आप देख रहे हैं, इसको जो हमारा ऊपर पंचक्की चौराहा है, यहाँ से लेके आईटीआई तक श्री गुरु गोलवलकर मार्ग कहा जाएगा। जो हमारे ऐतिहासिक पुरुष हैं, जो हमारे विभूतियाँ हैं, उनके नामों से जाना जाएगा, जिससे सनातन बढ़ेगा। और धामी जी के इस फैसले का स्थानीय लोगों के साथ ही पार्टी के लोग भी बहुत बहुत इसका आभार व्यक्त करते हैं और स्वागत करते हैं। बधाई देता हूं आदरणीय सीएम साहब को,
और हल्द्वानी शहर में कुछ और सड़कों के नाम भी हम बदलने जा रहे हैं, वो आपके सामने अभी इस नवरात्रि में आ जाएंगे। मैं आप सबके माध्यम से नवरात्रि की भी शुभकामनाएं देता हूँ, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बधाई भी देता हूँ कि उन्होंने प्रदेश के अंदर पूरे कई स्थानों के नाम, जो कि आप समझ सकते हैं किनके नाम पड़ते हैं, उन सब नामों को हम चेंज करने जा रहे हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए JJN न्यूज़। धन्यवाद।